फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 18 और इसमें आज हमको पढ़ना है हाउ टू सेट बैकग्राउंड इमेज इन CSS। यानी किसी HTML एलिमेंट पे बैकग्राउंड में हमें कोई इमेज सेट करना है तो वो कैसे करेंगे। इस कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं एक वेबसाइट या एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL। HTML के वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे रखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। CSS का ये वीडियो नंबर 18 है, यानी इसके पहले 17 वीडियोस और रखे हुए हैं, आप एक बार उनको ज़रूर देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करें। आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा बैकग्राउंड इमेज। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी HTML एलिमेंट कुछ जगह कंज्यूम करता है वेब पेज पे, और वो जगह एक रेक्टेंगुलर रीजन होती है। उस रेक्टेंगुलर रीजन पे हम बैकग्राउंड में कलर भी कर सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, और हम चाहें तो वहाँ पर इमेज भी सेट कर सकते हैं। तो वो इमेज सेट करने के लिए तरीका है, प्रॉपर्टी का नाम है CSS में बैकग्राउंड-इमेज, और इसकी वैल्यू के रूप में हम लिखते हैं URL और इमेज फाइल का नाम। हम पूरा पाथ दे सकते हैं इमेज जहाँ पे रखी हुई है। आप ध्यान रखिए, हमारी जो वेबसाइट होती है ये हम किसी सर्वर पे होस्ट कराते हैं। तो सर्वर में हमारी वेबसाइट के लिए भी एक डायरेक्टरी बनती है, जिसमें हमें ये तय करना होता है कि हम इमेजेस किस जगह पे रख रहे हैं। तो हम किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में इमेजेस को रखते हैं और हमें उस पूरे फोल्डर तक का पाथ देना होता है, बताना होता है, और उस फाइल का नाम मेंशन करना पड़ता है जिस फाइल को हम यहाँ बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं। आपने HTML में इमेज टैग पढ़ा है, img टैग, उससे भी इमेज डिस्प्ले होती है और इससे भी इमेज डिस्प्ले हो रही है। लेकिन एक बहुत ही खास फ़र्क है जिसको अभी समझना ज़रूरी है। बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए आप CSS की मदद से इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यानी किसी इमेज को वेब पेज पर डिस्प्ले करने के दो तरीके, या तो मैं HTML में img टैग यूज़ करके किसी इमेज को डिस्प्ले करूं, या मैं बैकग्राउंड में इमेज सेट करूं CSS की मदद से। यानी HTML में भी तरीका है टैग जिससे इमेज डिस्प्ले होती है, और CSS में भी तरीका है जिससे कि इमेज डिस्प्ले होती है। लेकिन CSS वाले इस तरीके से जो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैंने इमेज सेट करी है किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड में, इस पर फर्दर कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकता। आपको मेरी बात समझ में आएगी? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि HTML में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी हम CSS के द्वारा सेट करते हैं, लेकिन जो एलिमेंट ही नहीं है, जो HTML एलिमेंट ही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी CSS में सेट नहीं कर सकते। अब ये जो बैकग्राउंड इमेज से मैं इमेज डिस्प्ले करूंगा, ये HTML एलिमेंट नहीं माना जाएगा, बल्कि किसी HTML एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी के रूप में इसे माना जाएगा। तो जब ये खुद में HTML एलिमेंट नहीं है तो इस पर फर्दर कोई CSS प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की जा सकती। तो ये बेसिक फर्क है, आप इसको ध्यान में रखिए। जैसे मैं कोई इमेज पर बॉर्डर बना सकता हूँ, मैं कोई इमेज पे उसका साइज चेंज कर सकता हूँ, इस तरह से मैं चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन तब जब इमेज एक एलिमेंट हो, HTML एलिमेंट। अभी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी से तो इमेज ज़रूर दिखेगी, लेकिन वो HTML एलिमेंट नहीं होगा, तो उस पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ में फर्दर अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं इसका साइज़ और विड्थ भी चेंज नहीं कर सकता CSS के द्वारा। जबकि अगर HTML एलिमेंट होता कोई इमेज, तो उसकी साइज़ को मैं, उसकी विड्थ और हाइट को मैं CSS के द्वारा मैनिपुलेट कर सकता हूँ। पर अगर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी से इमेज डिस्प्ले हो रही है किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड में, तो उस इमेज की हाइट और विड्थ को मैं CSS के द्वारा सेट नहीं कर सकता, बल्कि उसको मुझे फोटोशॉप में एडिट करके ही सेट करना पड़ेगा और एक बार फिक्स हो जाएगी वो। उसको CSS के द्वारा मैं मैनिपुलेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप रिपीटेडली 2-3 बार मेरी बात सुनेंगे, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है अभी। आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में देखिए आप, मैंने बेसिक कोड लिखा हुआ है। हम HTML टैग लगाते हैं, उसके अंदर हेड टैग और बॉडी टैग दो होते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML पेज बनाने का।
अब मैं हेड टैग के अंदर लिख रहा हूँ स्टाइल टैग, और आप जानते हैं स्टाइल टैग में एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, जिसकी वैल्यू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS लिखी जाती है, और ये स्टाइल टैग क्लोज कर दिया। ओके, अब ये जो स्टाइल टैग है ना, इसी के अंदर हमको CSS की कोडिंग करनी है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट बना लेता हूँ। वैसे एक एलिमेंट तो बना ही हुआ है, बॉडी मतलब पूरे पेज को जो रिप्रेजेंट करे। अब मैं क्या करता हूँ, इसी बॉडी एलिमेंट पर ये इमेज बैकग्राउंड में सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बॉडी और इसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अच्छा अभी फ़िलहाल मैंने जब तक कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है, ठीक है, जैसे मैं ये लाइन जब तक नहीं लिख रहा हूँ, अभी अगर हम देखें तो आउटपुट कैसा दिख रहा होगा। अभी तो कुछ आउटपुट ही नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने कोई और एलिमेंट तो बनाया नहीं है ना, बॉडी टैग ही लगे हैं बस। तो अब मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, इस पर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, और इसकी वैल्यू के रूप में मैंने दिया URL। अच्छा, मैंने क्या किया है, एक इमेज है cake.jpg, ये मैंने मेरे कंप्यूटर में थी, तो मैंने इसको सेव कर लिया उसी डायरेक्टरी में जिसमें ये home.html रखी है। आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। अब एश्योर कर लीजिए आपके पास जो इमेज है उसका नाम क्या है। मैंने नाम रखा हुआ है cake.jpg। आपके उसमें हो सकता है कुछ और नाम से कोई इमेज हो, कोई भी इमेज आप ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेम डायरेक्टरी, इसलिए सिंपली सिंगल कोट्स में मैंने लिख दिया cake.jpg। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ को समझिए, जो ब्राउज़र की हाइट और विड्थ होती है वो अलग है, और ये जो इमेज फाइल है इसकी हाइट और विड्थ होगी वो कुछ अलग होगी। मानते हैं इस बात को? जैसे ये, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखूं, ओके, तो इस इमेज का मुझे साइज़ दिखाई दे रहा है ना, और कोई डिटेल मिलेगी? यस, मुझे ये भी डिटेल मिल रही है यहाँ पर कि इसकी विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, यानी 533 इसकी विड्थ है पिक्सल में और 480 इसकी हाइट है। अब आप खुद समझिए कि ये इमेज पूरे पेज को तो कवर नहीं कर सकती ना, क्योंकि इमेज छोटी है, और जो ब्राउज़र की विड्थ है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए अपन ज़रा एक बार इसको रन करके और देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। तो ये है मेरा पेज, इसको मैंने रिफ़्रेश किया। ओके, अभी आप देख सकते हैं मैंने ब्राउज़र को छोटा किया हुआ ताकि मैं स्क्रीन पूरी आपको आसानी से दिखा सकूं। पर आप अगर मैं ब्राउज़र को मूव करता हूं, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और इसके बाद फिर रिपीट हो रही है। यानी होता ये है कि जिस एलिमेंट पर आप इमेज डिस्प्ले करा रहे हैं बैकग्राउंड में, अगर वो एलिमेंट का एरिया बड़ा है और इमेज का साइज़ छोटा है तो इमेज हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिपीट होगी, सो दैट वो पूरा एरिया कवर हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए इमेज छोटी थी, इसलिए ऐसा हुआ। आप चाहें तो फोटोशॉप में जाके इस इमेज को एडिट करके इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन CSS के द्वारा इसके साइज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि ये इमेज रिपीट ना हो। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके मैं लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट। ओके, और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ नो हाइफन रिपीट। अच्छा, इसकी वैल्यू कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ में से ही एक आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा नो रिपीट। तो इससे ये होगा कि ये इमेज एक बार तो डिस्प्ले होगी पर उसके बाद रिपीट नहीं होगी, चाहे वो पूरा का पूरा एलिमेंट कवर ना भी होता हो। ठीक है ना, तो देखें एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये अभी 2 बार दिख रही है इमेज, अब एक ही बार दिख रही है। ठीक है, तो ये रिपीट नहीं हो रही। ओके, मैं इसको ब्राउज़र को थोड़ा और बड़ा करता हूँ। आप देखिए ये नीचे भी रिपीट नहीं हो रही है और राइट साइड में भी रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, अगर मैं ये चाहता हूँ केवल हॉरिजॉन्टली रिपीट हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रिपीट x
मतलब केवल हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी पर वर्टिकली रिपीट नहीं होगी। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है, पर अगर मैं नीचे दिखाऊँ आपको तो नीचे वो रिपीट नहीं हो रही है, मतलब वर्टिकली रिपीट नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, केवल वो वर्टिकली रिपीट हो, हॉरिजॉन्टली रिपीट ना हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रिपीट वाई लिख दूंगा। तो अब वो वर्टिकली रिपीट होगी पर हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं होगी। कैसे, ये देखिए, ये अब हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं हो रही पर नीचे देखिए वर्टिकली रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेज पर, अच्छा कई बार तो ऐसा होता है एलिमेंट का साइज छोटा होता है, एलिमेंट का एरिया कम होता है और इमेज बड़ी होती है। ठीक है, इमेज का एक पोर्शन ही आपको दिखाई देगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाया करेगी। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है, आप उसको ज़रूर विजिट करें, www.mysurgery.com। देखिए इस वेबसाइट पे मैंने वो सारे वीडियोस के लिंक रखे हुए हैं जो मैंने यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स पे अपलोड किए हैं। तो आपको एक ही जगह पर सारे वीडियोस के लिंक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर या DBMS या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज या कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। और जो वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ उसकी जानकारी भी आपको यहाँ मिलेगी। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। रिसेंटली मैंने कौन से वीडियोस अपलोड करे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करिए। और मेरा एक मकसद है कि ये वीडियोस जितना हो सके फ्री में मैं प्रोवाइड करूँ सब जगह। इंटरनेट से अच्छा कोई माध्यम नहीं है, यूट्यूब से अच्छा भी कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि ये फ्री में वीडियोस प्रोवाइड करता है। तो मेरा मकसद ये है कि एजुकेशन सबको आसानी से मिले। प्रॉब्लम ये होती है कि हम कई बार इंग्लिश की वजह से भी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनमें भी कैपेबिलिटी होती है, पर वो चीज़ को अगर ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं तो वो अपनी इनोवेशन को कैसे शामिल करेंगे। इसीलिए ये वीडियोस हर किसी के काम आ सकते हैं। तो अगर एक हेल्प हम करें, इस वीडियो को या इस वेबसाइट को हम शेयर करें अपने फेसबुक वॉल पे, तो बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचेगा और कई लोगों को इससे बेनिफिट होने वाला है। डेफिनेटली हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, एक बार इसको भी शेयर करके देखिए, किसी ना किसी के तो काम आएगा ही आएगा। थैंक यू।